नमस्कार दोस्तों। आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ ही एक अच्छे नीतिकार थे। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण बातें बताई है। अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो चाणक्य नीति का अध्ययन अवश्य करें। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कई प्रकार के जानवरों के गुणों का वर्णन किया है। जानवरों का उदाहरण देकर चाणक्य ने मनुष्य को सफलता का मंत्र दिया है। चाणक्य के अनुसार मनुष्य को जानवरों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि हम उनके गुणों को अपने अंदर धारण कर ले तो फिर हमें कभी कोई धोखा नहीं दे पाएगा और हमें कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। चाणक्य ने अपनी नीति में शेर, कुत्ता, गधा, बगुला, सांप इत्यादि कई जानवरों के गुणों का वर्णन किया है। जिस प्रकार शेर अपनी पूरी ताकत लगाकर शिकार पर हमला करता है, उसी प्रकार मनुष्य को कोई भी कार्य करते समय अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा। उसी प्रकार कुत्ते से हम संतुष्ट रहने का गुण सीख सकते हैं। कुत्ता थोड़े से अन्न से ही संतुष्ट हो जाता है, नींद में भी सतर्क रहता है और अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है। उसी प्रकार मनुष्य को थोड़े से में भी संतुष्ट रहकर निरंतर प्रयास करना चाहिए और कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार गधे से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। गधा चाहे सर्दी हो या गर्मी अपने मार्ग से कभी नहीं भटकता। गधा चाहे जिस भी परिस्थिति और स्थान पर हो वह उसी अनुरूप खाकर जीवन जी लेता है। उसी प्रकार मनुष्य को कभी थकना नहीं चाहिए और जैसी भी परिस्थिति हो उसका सामना करना चाहिए। वैसे ही बगुले की तरह इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। कौवे की तरह कभी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना नहीं चाहिए और मुर्गे की तरह अपने हक के लिए सदा लड़ना चाहिए। इस प्रकार इन सभी जानवरों से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीख तो हम सर्प से सीख सकते हैं। चाणक्य के अनुसार जो भी मनुष्य एक सर्प के गुणों को धारण करेगा उसका इस संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। दोस्तों, सर्प को देखना सभी पसंद करते हैं। कहीं पर सर्प दिख जाए तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है, लेकिन उसके पास जाने से सभी डरते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि सर्प अगर डस ले तो प्राण भी जा सकते हैं। इसलिए सर्प से शत्रुता प्राण घातक होती है। सर्प भले ही दिखने में कितना ही सुंदर क्यों न हो, लेकिन उसे अपने घर में रखने का साहस किसी में नहीं होता। मनुष्य गाय, भैंस इत्यादि जानवरों को डंडे के जोर पर अपने वश में कर लेते हैं, लेकिन सर्प को वश में करना हर किसी के बस की बात नहीं। उसी प्रकार चाणक्य के अनुसार मनुष्य का एक सर्प की भांति होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह कभी किसी के वश में ना रहे, चाहे कोई कितना ही लालच क्यों न दे। उसे कभी दूसरों के वश में या दूसरों का गुलाम बनकर रहना नहीं चाहिए। सर्प तब तक किसी पर हमला नहीं करता जब तक उसे कोई ना छेड़े। वह हमेशा ही सावधानी से अपना मार्ग चुनता है, किंतु अगर कोई उसे परेशान करता है तो सर्प उसे मृत्युदंड ही दे देता है। इसी कारण कोई भी सर्प के साथ खेल करने की कोशिश नहीं करता। और एक गुण हम सांप से सीख सकते हैं, यह समुत्पतितम क्रोधम क्षमयेव निरस्यति यथो रगस्त्वचम जीर्णाम सवय पुरुष उच्यते। जिस प्रकार सांप अपनी पुरानी हो चुकी त्वचा को शरीर से उतार फेंकता है, उसी प्रकार मनुष्य को समय समय पर अपने सर पर चढ़े क्रोध को छोड़ देना चाहिए और दूसरों को क्षमा प्रदान करनी चाहिए। जिस प्रकार कोई सर्प अपने भक्ष्य को पूरी तरह निगल लेता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने गुप्त रहस्यों को उसे कभी दूसरों को बताना नहीं चाहिए। सर्प को गले में धारण करना हर किसी के बस की बात नहीं। हर कोई सर्प की शैया पर सो नहीं सकता। इसके लिए उसे भगवान शिव और भगवान विष्णु की तरह बनना होगा। इसलिए सर्प का बड़ा ही महत्व है। इसलिए अपना महत्व इतना अधिक होना चाहिए कि कोई भी ऐरा गैरा आकर आपको प्राप्त न कर सके। तो दोस्तों, ये तो महत्वपूर्ण गुण जो हम सर्प से सीख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में हमें अवश्य बताएं कि सर्प से ये बातें हमें सीखनी चाहिए या नहीं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।